सिक्स हाउस से हम जानते हैं कि रोग ऋण शत्रु को देखा जाता है, पर स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो इसका दायरा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। साथ ही सिक्स हाउस बहुत सारी पॉजिटिव चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। वो क्या होता है इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। आप देख रहे हैं एस्ट्रो अन्ना पर एस्ट्रोलॉजी इज सिंपलीफाइड फॉर यू। पहले हम जान लेते हैं कि सिक्स हाउस इतना नेगेटिव क्यों है और इसको नेगेटिविटी से इतना जोड़ा क्यों जाता है। शास्त्रों की माने तो हम सिक्स हाउस से 6 तरीके की थर्ड रिपो को देखते हैं, जो होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। और इसी 6 एस्पेक्ट्स के कारण सिक्स हाउस को कर्जा से या एनिमी से जोड़ा जाता है। अगर कर्जे को सही तरीके से एक्सप्लेन करें तो कर्जे को सिक्स हाउस से देखा जाता है। अगर मेटेरियलिस्टिक टर्म्स में देखें तो सिक्स हाउस से ईएमआई और लोन्स को देखा जाता है। और अगर स्पिरिचुअल टर्म्स में देखें तो सिक्स हाउस से उन सारी चीजों को देखा जाता है जो आपने किसी ना किसी तरीके के फेवर में लिया था अपने पास्ट लाइफ में। जनरली सिक्स हाउस की महादशा या अंतरदशा में कर्जे को चुकता किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिक्स हाउस की महादशा में आपका लॉस हो सकता है, तो आपको लग सकता है कि सिक्स हाउस लॉर्ड आपके लिए खराब है, और एक्चुअली ये देखा जाता है कि पास्ट लाइफ में शायद आपने किसी ना किसी पर्सन से कुछ पैसे लिए होंगे, आपने वो वापस नहीं किए। अब सिक्स हाउस की महादशा शुरू हो गई या अंतरदशा शुरू हो गई, इसके कारण क्या हुआ, जो कर्जा आया था वो चुकता करना था और वो चुकता हो भी गया लॉस के माध्यम से। सिक्स हाउस जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है। जॉब आप उसी के अंडर करते हैं जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ कर्जा लिए थे पास्ट लाइफ से, क्योंकि जॉब में आप अपना कीमती टाइम देते हैं। अब सिक्स लॉर्ड या सिक्स हाउस अच्छा हो तो जॉब करने में आसानी होगी, जॉब में स्मूथनेस होगी और तरक्की होगी, वरना जॉब करने में दिक्कतें आ सकती है। ऐसा नहीं होता कि सिक्स हाउस से सब कुछ नेगेटिव चीजों को ही देखा जाता है। सिक्स हाउस के महादशा, अंतरदशा या पति अंतरदशा में गवर्नमेंट जॉब क्रैक हो सकता है, आपका फर्स्ट टाइम जॉब भी लग सकता है। बहुत टाइम ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत लोग कोर्ट कचहरी में फंसे रहते हैं। जब सिक्स हाउस की दशा चलती है तो कोर्ट कचहरी का केस सॉल्व हो जाता है। अगर फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ या 10th हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठ जाता है तो इस सिक्स हाउस की नेगेटिविटी को खत्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्थ का लॉर्ड सिक्स में बैठता है और कोई भी तरीके का कर्जा चढ़ जाता है आपके ऊपर, तो वो कर्जा चुकता हो जाएगा आपके फैमिली मेंबर्स के थ्रू। सिक्स हाउस से हम दान या सेवा को भी देखते हैं, तो जनरली जो पर्सन सेवा माइंडसेट से काम करता है उनको सिक्स हाउस की दिक्कतें नहीं आती है। फिर भी अगर बहुत सारे प्लेनेट या फिर एक दो प्लेनेट अगर सिक्स हाउस में बैठ जाते हैं तो वो दिक्कतें देते हैं। उसके लिए उस प्लेनेट के एलिमेंट का दान करना होता है। वो किस तरीके का दान करना होता है हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर सन सिक्स हाउस में बैठा होता है तो व्हीट का दान कर सकते हैं, या फिर फादर का या फादर लाइट फिगर का सेवा कर सकते हैं। अगर मून सिक्स में बैठा होता है तो मदर या मदर लाइट फिगर का सेवा कर सकते हैं, या पानी या मिल्क का दान भी कर सकते हैं। अगर मरकरी सिक्स हाउस में बैठा होता है तो आप किन्नरों का या अनाथ बच्चों का सेवा कर सकते हैं। साथ ही आप स्टडी मटेरियल्स या पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुई चीजों का दान भी कर सकते हैं। अगर वेनस सिक्स में बैठा हुआ है तो आप क्लोथ्स का या फिर चीनी का दान कर सकते हैं। साथ ही आप फीमेल्स का सेवा भी कर सकते हैं। अगर मार्स आपके सिक्स हाउस में बैठा होता है तो आपको फिजिकल तरीके से किसी का हेल्प करना चाहिए। साथ ही आपको ब्रदर या ब्रदर लाइट फिगर का भी हेल्प करना चाहिए। अगर आपका सिक्स में सैटर्न बैठा हो तो आप स्टील आइटम्स से भी चद्दर का दान कर सकते हैं। साथ ही आप गरीबों का सेवा भी कर सकते हैं। अगर सिक्स में जुपिटर बैठा हुआ है तो आप किसी का स्कूल फीस दे सकते हैं या फिर किसी का स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। साथ ही आप भगवान का सेवा भी कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हर हाउस लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में बैठेगा तो वो किस तरीके का सिनेरियो क्रिएट करेगा। पहले हम आते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन सिक्स हाउस। एक कॉम्बिनेशन के कारण आपका पर्सनैलिटी में दिक्कतें आती है, जिसके कारण सोसाइटी आपका दुश्मन बन जाता है। ऐसे कॉम्बिनेशन में ये भी देखा जाता है कि अगर फर्स्ट लॉर्ड पीड़ित होता है तो आपको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड यहाँ पर पॉजिटिवली बैठा रहता है तो ये पर्सन बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होता है और अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखता है, क्योंकि हम सिक्स हाउस से डिसिप्लिन को भी देखते हैं। अब हम आते हैं सेकंड लॉर्ड इन सिक्स हाउस। सेकंड हाउस से हम पैसे को देखते हैं, और ये जब लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठ जाता है तब पैसे के कारण इनको दिक्कतें आता है। सेकंड हाउस से हम रिलेटिव्स को भी देखते हैं। जनरली इनके रिलेटिव्स के साथ इनका बनता नहीं है। स्पिरिचुअल टर्म्स में देखें, अगर ऐसा पर्सन अपने पैसों से दूसरों का हेल्प करता रहता है तो इन पर्सनों का पैसों में कभी भी कमी नहीं होगी। अब हम आते हैं थर्ड लॉर्ड इन सिक्स हाउस। ऐसे पर्सन को देखा जाता है कि अपने नेबर्स के प्रति और अपने भाइयों के प्रति बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। साथ ही ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे पर्सन के बाजुओं में दिक्कतें होती है। थर्ड हाउस सेल्स या ब्रोकरेज का होता है और सिक्स हाउस से हम जॉब को देखते हैं, तो ऐसे पर्सन सेल्स या ब्रोकरेज से जुड़े हुए हो सकते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ लॉर्ड इन सिक्स हाउस।
फोर्थ हाउस से हम घर, प्रॉपर्टी, एसेट्स को देखते हैं और सिक्स्थ हाउस से हम प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ऐसे पर्सन अपने घर, प्रॉपर्टी, एसेट्स के थ्रू प्रॉब्लम में आ सकते हैं। साथ ही सिक्स्थ हाउस से हम जॉब को भी देखते हैं और फोर्थ हाउस से घर को देखते हैं। तो इनका ये कनेक्शन बनेगा कि ऐसा पर्सन वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता है। ऐसे पर्सन की कुंडली में वास्तु दोष हो सकता है, तो इन लोगों को घर बहुत ही सोच समझ कर बनाना चाहिए। अब हम आते हैं फिफ्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से हम बच्चे को देखते हैं। तो इन पर्सन के चाइल्ड के कारण इनको दिक्कतें आ सकती है। हो सकता है चाइल्ड बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा, उसके कारण पड़ोसी इनसे जल रहे हो, या फिर चाइल्ड बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर रहा हो, जिसके कारण इनको प्रॉब्लम भी आ सकती है। फिफ्थ हाउस से हम बुद्धि को भी देखते हैं। जब फिफ्थ लॉर्ड सिक्स में पीड़ित होकर बैठ जाए तो बहुत टाइम ऐसा भी देखा जाता है कि अहम वक्त में इनका बुद्धि काम नहीं करता है। अब हम आते हैं सिक्स लॉर्ड इन सिक्स हाउस। ऐसे कॉम्बिनेशन के कारण इन पर्सन को अपने 6 तरीके के थर्ड रिपो को कंट्रोल करना होगा, वरना इनको हेल्थ इशू आ सकता है इस ग्रह के महादशा या अंतर्दशा में। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे पर्सन बहुत ही अच्छा लॉयर या फिर डॉक्टर बन सकता है। अब हम आते हैं सेवन लॉर्ड इन सिक्स हाउस। जब एक कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे पर्सन को डाइवोर्स हो सकता है या फिर स्पाउस के कारण तरह तरह की दिक्कतें भी आ सकती है। ऐसे पर्सन को कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर बिजनेस करेंगे तो इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा चढ़ सकता है और बिजनेस पूरी तरीके से फेल हो सकता है। अब हम आते हैं एट लॉर्ड इन सिक्स हाउस। ऐसे कंडीशन को हम विपरीत राजयोग कहते हैं। इन कंडीशन में ये होता है कि आपका जब लाइफ से सब कुछ खत्म हो जाता है, जब आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब मरने की नौबत आ चुकी है, तब आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और लाइफ पूरा 180 डिग्री टर्न अराउंड हो जाता है। अब हम आते हैं नाइन्थ लॉर्ड इन सिक्स हाउस। इस कॉम्बिनेशन के कारण आपके फादर से मतभेद हो सकते हैं, उनका हेल्थ भी खराब हो सकता है और आपके धार्मिक बिलीफ्स के कारण या डिसबिलीफ्स के कारण भी आप दिक्कत में फंस सकते हैं। जब ये पर्सन जॉब करता है तभी इसका फॉर्च्यून खुलता है। हालांकि अगर कुंडली में बिजनेस का योग भी हो तो इन पर्सन को पहले जॉब करना चाहिए, उसके बाद इनको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अब हम आते हैं टेंथ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। जब एक कॉम्बिनेशन बनता है तो इन लोगों को सेवा भाव से काम करना होता है। अगर एक काम में ज्यादा एम्बिशियस दिखाएंगे या फिर कुछ भी उनसे गेन करने की कोशिश करेंगे तो इनको दिक्कतें आएंगी। ऐसे पर्सन गुड बैंकर बन सकते हैं, लॉयर या फिर डॉक्टर भी बन सकते हैं। ऐसे पर्सन अगर बिजनेस भी खोलते हैं तो बिजनेस भी उनको पूरे एफर्ट से खोलना पड़ेगा और जॉब की तरह बिजनेस को करना पड़ेगा, वरना इनका बिजनेस बंद हो जाएगा। अब हम आते हैं 11 लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। ऐसे कॉम्बिनेशन के कारण आपका फ्रेंड सर्कल आपको धोखा दे सकता है, आपका बॉस से आपको दिक्कतें आ सकती है। अगर ये कॉम्बिनेशन पीड़ित हो तो आपको हेल्थ की बड़ी बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे पर्सन अगर कोई एनजीओ से जुड़ते हैं या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो इनकी तरक्की हो सकती है। अब हम आते हैं 12 लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। ये कॉम्बिनेशन जो होता है ये विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन करता है। अब 12 हाउस होता है त्याग का और सिक्स्थ हाउस होता है 6 तरीके के थर्ड रिपो का। तो इस कॉम्बिनेशन में ये होता है कि 6 तरीके के थर्ड रिपो का त्याग हो जाता है। पहले ऐसे पर्सन को केसेस पे खर्चा हो सकता है या फिर हेल्थ में दिक्कतें हो सकती है, बाद में कॉम्बिनेशन पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जॉब के मामले में देखें तो ऐसा पर्सन फॉरेन में भी जॉब कर सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे दे सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को आप दबा दीजिए। स्क्रीन पे दिख रहे ये 2 वीडियोज आपके एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को और भी बढ़ाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।